आप दर्शन कर रहे हैं नंदगांव में श्री कृष्ण और बलदाव जी के। सबसे प्रथम दर्शन इन्हीं के हैं। अभी आप दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के। राधे राधे जी, राधे राधे जी। यहाँ माता यशोदा भगवान को माखन खवाती है, कृष्ण जी की बैठक है। यहाँ कोई भी आपकी मनोकामना गौ माता से ले जाना, 1 साल के अंदर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ भगवान की पूजा करते थे। आपने ये दर्शन कहीं नहीं किया होगा। राधा कृष्ण के मंदिर चले, कृष्ण दावनी के, ये दोनों कृष्ण है। राधे 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 राधे। हाँ, गोपाल जी बैठते थे। 1 मिनट सब लोग बैठ जाइए। यहाँ मनोकामना के लिए सब लोग दर्शन करते हैं। बैठ जाइए। चलो बताइए महाराज जी। आपको यहाँ के दर्शन आगे कोई नहीं बताएगा, 1 मिनट में आपको बतला देता हूँ। जी जी। हाथ जोड़िए, एक बार बोलो राधे राधे। राधे राधे। यहाँ जो भी आते हैं श्री राधा रानी की कृपा से आते हैं। उनकी कृपा के बगैर ब्रज में कोई पाँव नहीं रख सकता है। तो यहाँ बार बार राधे राधे गाते हैं, उनको कृष्ण के दर्शन मिलते हैं। बोलिए एक बार हाथ उठाकर राधे राधे। राधे राधे। ये यमुना जी हैं। यहाँ से भगवान बंसी बट यमुना के किनारे बंसी बजाते, गौ चराते और वहाँ वृंदावन विहार करते। विहार करने से नाम इन्हीं कृष्ण जी को वृंदावन में बिहारी जी बोलते हैं। ये कामधेनु गौ माता है। यहाँ इनको भोजन करा के तिलक करके वृंदावन ले जाते थे। आपने ये दर्शन कहीं नहीं किया होगा जब श्री कृष्ण गौ का तिलक कर रहे हैं। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हैं। ये श्री कृष्ण भगवान हैं। जहाँ आप लोग दर्शन करने आए हैं, ये नंद बाबा का गाँव है। नंदगांव नंद बाबा का पुराना गाँव था गोकुल। वहाँ कंस से परेशान हुए, पूतना मारने गई भगवान को, तब गोकुल छोड़कर नंद बाबा इस पर्वत पर आ गए थे। यहाँ कोई राक्षस नहीं आता है। ये शंकर जी का पर्वत है। यहाँ नंद बाबा के गुरुजी रहते थे, शांडिल्य मुनि। यहाँ पूजा तपस्या करते थे। यहाँ कोई भी राक्षस यदि आवेगा तो पत्थर बन जाएगा। यहाँ 3 राक्षस आए थे, आज भी यहाँ पत्थर के बने हुए हैं। हाउ बिलाव उनके नाम है। यहाँ भगवान 10 वर्ष रहे थे नंदगांव में और 2 वर्ष गोकुल में रहे थे। वृंदावन सा बन नहीं, नंदगांव सा गाम, और बंसी बरसा बन नहीं, कृष्ण नाम सा नाम। कृष्ण जैसा नाम नहीं मिलेगा, नंदगांव जैसा पवित्र गांव नहीं मिलेगा, और ब्रज जैसा धाम नहीं मिलेगा। यहाँ भगवान का जन्म महोत्सव मनाया तो नंद बाबा के घर उस समय रुपया पैसा नहीं था। सोना चांदी था, हीरा मोती थे, 9 लाख गाय दूध देती थी। यहाँ ब्राह्मणों को 2 लाख गाय सोने का सींग चांदी का खुर बनाकर ब्राह्मणों को मोती की माला पहनाकर दान किया था। आज भी लोग यहाँ गाते हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथ उठाइए, पाप करते हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज भी महत्व है गौदान करने का। जैसे श्राद्ध पक्ष में लोग गया जी जाकर पितरों को पिंड दान करते हैं, और गरीबी दूर करने के लिए द्वारका में चावल चढ़ाने दान करने जाते हैं। यहाँ लोग आज भी गौदान करने आते हैं, लेकिन हर व्यक्ति गौदान नहीं कर सकता महाराज। कोई करता है जो घर से संकल्प लेके आता है। जी। सेठ साहूकार अभी भी ब्राह्मणों को भोजन करा के गौदान करते हैं यहाँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए जो आते हैं वो निमित्त सेवा दान करते हैं। जी। उनको भी वही फल मिल जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण की गौशाला है। यहाँ 2 गाय माताओं को भोजन कराते हैं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए। आप लोग पेड़ की जड़ में पानी डालना, पत्ते हरे हो जाएंगे, फल फूल आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ गौ सेवा करने से परिवार फलता फूलता है और उनकी सोची हुई मनोकामना साल भर में पूर्ण हो जाती है। बच्चों की शादी, नौकरी, मकान, पढ़ाई लिखाई, जो भी कामना बोलकर यहाँ 501 रुपया 2 गौ माता को चारे के लिए देते हैं। दोनों भाई कृष्ण बलराम अपनी गौओं को यहाँ भोजन करा के और गौ का तिलक करके वृंदावन जाते थे। हाथ जोड़ लीजिए, बोलो गाय माता की जय हो। अंत में वो गौ माता भगवान से बुला देती है। यहाँ भगवान बैठ के माखन खाते इस जगह। आज भी यहाँ दोपहर में अपना नाम से लोग भोग लगवाते हैं। यहाँ लगाने से भोग कटते हैं जिंदगी के रोग। यहाँ 201 रुपया ठाकुर जी के भोग सेवा के लिए दान करते हैं। और जब रात्रि को जैसे आपका बच्चा सोता है तो उसको दूध पिलाते हैं। उसी प्रकार गोपाल जी को यहाँ दूध की सेवा होती है। 101 रुपया गोपाल जी को, गोपाला को दूध पिलाते हैं। आप लोग यात्रा कर रहे हैं, आपका मेहनत का पैसा है, बहुत रुपया किराया, खाना पीना खर्चा होता है, लेकिन वो वापस नहीं मिलता है। नहीं मिलता। ये सेवा यहाँ जमा हो जाती है प्रभु के चरणों में। आपने सुना होगा, सुदामा गरीब ब्राह्मण थे और वो 2 मुट्ठी चावल द्वारका नाथ को देने गए और वो वापस चले गए, लेकिन भगवान ने उनको नहीं दिया। जब वो घर पहुंचे तो उनको सुख वैभव प्राप्त हो गया था। तो खेती में जैसे बोते हैं तो 6 महीने के बाद फसल मिलती है। गौ माता पृथ्वी माता है। पृथ्वी में आप डालिए तो पृथ्वी बढ़ा कर देगी, गौ को दीजिए तो गौ माता आपको बढ़ा कर दे देगी। जीवन में धन आता है, चला जाता है, लेकिन अवसर तो कभी कभी मिलता है।
आज 56 भोग की थाली सामने रखी है, आपको हाथ उठाकर मुंह में तो देना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान ने अवसर दिया है, मौका दिया थाली का, लेकिन थोड़ा प्रयास करिए। यहाँ भगवान ने आज आपको बुलाया है, थोड़ा प्रयास करने पर तो सफलता मिल जाती है। इस पहाड़ी का नाम क्या है जिसमें? नंदीश्वर पहाड़ी है, नंदीश्वर स्वरूप कहते हैं। बरसाना की पहाड़ी ब्रह्म स्वरूप है, जिसके 4 मुख है ब्रह्मा जी के 4, और वो गोवर्धन जो पहाड़ी है वो श्री कृष्ण स्वरूप है। ये किसके स्वरूप है? ये शिव स्वरूप है, शिव स्वरूप। रुद्र पर्वत है, ये शंकर जी का स्वरूप। तो नंदीश्वर पर्वत, ये 3 देवता व्रत में पर्वत रूप में रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। गोकुल में 2 वर्ष रहे थे, यहाँ 2 साल 49 दिन रहे थे, और 9 साल 51 दिन भगवान नंदगाम में रहे थे। कुल मिलाकर लगभग 11.5 वर्ष भगवान ब्रज में रहे थे। यहाँ से अक्रूर जी के साथ में फिर मथुरा चले गए, वहाँ कंस को मारा, पढ़ने गए, लौट कर आए, जरासंध को 17 बार हराया। उसके बाद में भगवान फिर द्वारिका जी चले गए। कृष्ण यहीं रहते हैं, यशोदा मैया के कृष्ण कभी नहीं गए, वो देव की माता के कृष्ण गए थे, जो 4 भुजा में दर्शन दिया जेल में। वसुदेव देवकी को वो कृष्ण गए थे क्योंकि उनको विश्व का भार दूर करना था, लेकिन छोटा बालक विश्व का भार दूर नहीं कर सकता है। तो आज भी यहाँ ठाकुर जी जब दर्शन देते हैं तो 9-10 साल के बच्चे के रूप में, 7-8 साल के बच्चे के रूप में आज भी यहाँ दर्शन होता है। तो यशोदा ने लाड़ मांगा था और देवकी ने उनका जन्म मांगा था, तो देवकी की कामना पूरी की नहीं। और आज भी यहाँ भगवान ब्रजगोपियों के घर में आज भी यहाँ देखते हैं, आज भी जंगलों में ग्वालाओं को दर्शन देते हैं, और आज भी ठाकुर जी यहाँ नृत्य विहार करते हैं। ब्रज तज अंत ना जाए हूँ, यही मेरी है टेक, और भूतल भार उतारूँ धरो रूप अनेक। उद्धव जी को कहा उद्धव, मैं ब्रज को छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। ब्रजवासी वल्लभ सदाम, ये मेरे जीवन प्राण, ये मेरे वल्लभ है, मेरे प्राण से प्यारे हैं, ये इन्हें ना नेक विचारो, उनको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो नंद बाबा की आन में सौगंध खाऊं बाबा मैया की, मैं ब्रज में ही रहता हूँ, और जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे मैं ब्रजवास करूँगा। अपना बच्चों का नाम बोलकर हाथ जोड़िए सब लोग, बोले बाकी बिहारी लाल की, और अपने मुख से 2 शब्द बोलिए सब लोग। यहाँ का दर्शन 3 दिन में होता है। अभी 84 कोष की जो पैदल परिक्रमाएं आती हैं, यहाँ 41 दिन में वो ब्रज में पैदल परिक्रमा करती हैं। तो यहाँ 3 दिन रुकती है। नंदगाम बरसाना 3 दिन, 2-2 1-1 दिन गांवों में घूमकर निकलती है। अभी वो आज ही गई है, टेंटों से आपने रास्ते में देखा होगा, नहीं देखना। तो यहाँ के जितने भी वन तालाब हैं सबको हाथ जोड़िए और सबको प्रणाम करिए। 2 शब्द मुख से बोलिए, बोलो राधे राधे। राधे राधे। सब लोग बोलो हमारे नंद बाबा के यशोदा मैया के कृष्ण बलराम राधा रानी के ब्रजभूमि ब्रजमंडल के लता पताओं के गोपी ग्वाल के वन तालाबों के ब्रजरज के दर्शन यात्रा परिक्रमा स्नान पूजा हे गौ माता पूरा राजी खुशी घर पहुँचाना, फिर हमारे को दोबारा बुलाना, हमारी मनोकामना पूरी करना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय हो। अपना बच्चों का हाथ लगाकर वो तो नहीं आएंगे, तो वीडियो भी नहीं बना सकते। चलो भी, ये तो फिर इधर बिहारी जी फोटो नहीं, ठीक है जी। आप दर्शन कर रहे हो नंद महल के। श्री नंदगांव मथुरा। आप दर्शन कर रहे हो नंद महल के।
ना अंदर नहीं जाने। सख्त मना है बेटा।